आपको बेहद लजीज फल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यह न केवल लजीज होता है बल्कि यह अपने पोषक गुणों की वजह से खास पहचान रखता है। यह एक ऐसा फल है जो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे हम कह सकते हैं कि इसे हम 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से उगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीक़ों से टहनियाँ जो है छोटे छोटे खूबसूरत हरे और पीले रंग के फलों से लदी हुई हैं। ये जो फल है अभी कच्चा है और पकने के बाद यह सेब की तरह दिखने लगेगा। होता तो ये मटर के कुछ दाने से कुछ बड़ा होता है, लेकिन खाने में खट्टा मीठा होता है। और ख़ासकर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नौतपा चल रहा है, मौसम में लगातार गर्माहट बन रही, मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये पूरी तरीके से पका नहीं है, लेकिन आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं जिस फल की बात कर रहा हूँ इसका नाम है फालसा। आप देखें नीचे से ऊपर तक पूरी टहनियाँ जो है इस फालसे के फल से लदी हुई हैं। मेट्रोपोलियन शहरों में अक्सर सड़कों के किनारे हमको ठेले पर इस तरह के फल बिकते मिल जाते हैं, जो मुझे हमें 100 और 50 रुपए में थोड़ा सा मिलता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग इसका रेट 500 से लेकर के 1000 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकता है। और जो लोग भी इसको एक बार खा लेते हैं या इसका स्वाद चख लेते हैं वह इसके मुरूद हो जाते हैं। काले नमक या चाट मसाले के साथ इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसमें जो अगर पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी सहित वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमको बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर को रोग मुक्त रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, हम फालसा की बात कर रहे थे। फालसा के अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो देश में 2 ऐसी उन्नत किस्में हैं जिसको हम देश के किसी भी क्षेत्र और एरिया में लगा सकते हैं। खासकर राजस्थानी एरिया के लिए थार फालसा है और सामान्य एरिया के लिए या राजस्थान में भी इसको हम उगा सकते हैं, जिसका नाम है सरबती किस्म। तो फालसा की 2 किस्में सरबती और थार किस्मों को आप उगा सकते हैं। इसको रोपने का जो समय है वह जुलाई से लेकर के सितंबर महीने का समय सबसे मुफीद होता है, जैसा कि दूसरे फलदार जो पौधे होते हैं उनकी तरह। अगर इसकी रोपाई की बात करें तो लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में हम 1200 से लेकर के 1500 पौधे आसानी से रोप पाते हैं और इनसे 50 से 60 क्विंटल फलत का उत्पादन होता है। रेट इसका बाज़ार रेट बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। गर्मियों से अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है तो बचाने में अहम भूमिका निभाता है। इसको अगर रोपने की बात करें तो 3 गुणे 2 मीटर यानी लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 3 गुणे 3 मीटर और पौध से पौध की दूरी की बात करें तो 2 मीटर पर रखा जा सकता है, या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 3.5 पर भी कर सकते हैं। इसकी एक और ज़रूरत होती है कि फलत लेने के बाद इसकी प्रूनिंग कर दी जाए, यानी काट छाँट भी कर दी जाए। काट छाँट करने से इसमें जो नए कल्ले निकलते हैं, नई टहनियाँ निकलती हैं अगले साल, उसमें ज़्यादा फलत मिलती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि इसमें खाद और उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी तरीके के रोग कीट इसमें नहीं लगते हैं। फालसा व्यावसायिक दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से और स्वाद की दृष्टि से फलों में सबसे उत्कृष्ट स्थान रखता है। गर्मियों का मौसम है, जून के पहले सप्ताह से लेकर के पूरे जून महीने तक यह आपको मेट्रोपोलियन शहरों में बिकता हुआ मिल जाएगा। वैसे पहले से ही मैं अभी मुंबई गया था, वहाँ मैंने इसको बिकता हुआ पाया था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग जलवायु और मिट्टी के हिसाब से फलत का टाइमिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और आपके लिहाज से, खेती के लिहाज से, व्यावसायिक खेती के लिहाज से फालसा सबसे अच्छा फल माना जा सकता है। तो मित्रों, देर न करें, फालसा की किस्म जरूर रोपें। अभी ये पका नहीं है, पकने के बाद इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। खट्टा मीठा, बेहद ही लजीज, स्वादिष्ट और हमको सेहतमंद बनाने वाले इस फालसा को आप ज़रूर रोपें इस सीज़न के मानसून की शुरुआत के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। या इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अच्छे वीडियो अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो दूसरे किसानों तक भी पहुंचेंगे और दूसरे किसान भी इसका लाभ ले पाएंगे।